हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडीज। आज अपन नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे एंजाइम्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फ्री रेडिकल्स ठीक और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पढ़ा दिया था। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे नया यूनिट जिसका नाम है एंजाइम्स। ठीक है, तो देखिए एंजाइम्स क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए कि अपन एंजाइम जो है किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तो जो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, और एंजाइम्स को अपन बायोलॉजिकल जो है कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्यों कहा जाता है एंजाइम्स को, क्योंकि एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन्स का बना होता है और यह लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इस वजह से अपन एंजाइम जो है उसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक, कि एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट अपन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये किससे बना होता है। ठीक है, प्रोटीन से बना होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इस वजह से अपन एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आया। अब देखिए कैटालिस्ट किसे कहते हैं। कैटालिस्ट जो है वह सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा दे लेकिन खुद में कोई चेंजेस ना करे। ठीक है, कि कैटालिस्ट किसे कहते हैं कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है लेकिन खुद में कोई चेंजेस नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड कैटालिस्ट कहलाता है। ठीक है, और एंजाइम जिस केमिकल के ऊपर वर्क करता है उसे अपन सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, सबस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक, अब जरा आप सभी जो है ध्यान से देखिएगा कि एंजाइम आखिर काम कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि एंजाइम जो है खुद में कोई चेंजेस नहीं करता है या एंजाइम्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, तो वो कैसे नहीं पड़ता है, देखो इसमें देखना आप केमिकल रिएक्शंस में कि कैसे नहीं पड़ रहा है कि आखिर एंजाइम जो है वो लास्ट में भी एंजाइम ही रहता है। ठीक, एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए वो कैसे रिएक्शन हो रही है। ठीक, कि एंजाइम जो है वह किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है यहाँ पे ठीक है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक, समझ में। अब आगे यह है एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है, किसमें, प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम बन जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में भी ये एंजाइम था। ठीक है, और लास्ट में भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे एंजाइम ही बचा है। तो एंजाइम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा सकता है लेकिन खुद में कोई चेंजेस नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड एंजाइम कहलाता है। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आप सोचे कि ये E+S और ES और कॉम्प्लेक्स ये क्या आ गया। E का मीनिंग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे मैंने लिखा है कि E का मतलब है एंजाइम। ठीक है, और S का मतलब है सबस्ट्रेट। ठीक है, और P का मतलब है बेटा प्रोडक्ट है। समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे E का मतलब क्या है बेटा, एंजाइम है। ठीक है, S का मतलब क्या है यहाँ पे, सबस्ट्रेट्स है, और P का मतलब आपके होता है यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। ठीक, समझ में आया। अब आगे देखिए ये तो था आपका डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम। अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम कि आखिर जो एंजाइम है उसका क्लासिफिकेशन कितना है या एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के एंजाइम्स आपके होते हैं वह देखिए। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। वैसे तो आप याद करते करते थक जाओगे, नहीं होगा मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक के हिसाब से आप समझ सकते हो कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है या कितने प्रकार के एंजाइम्स हैं। ध्यान से देखिएगा ट्रिक क्या है। OH ओ लूसी थैंक आई लव। ठीक है, ट्रिक क्या है बेटा, ओ लूसी थैंक आई लव। ठीक है, ये ट्रिक है।
ठीक है, कि इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लूसी को कि ओए लूसी थैंक आई लव, ठीक है। इससे पूरे आपके जितने भी एंजाइम हैं वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे याद होते या नहीं होते, ठीक है, लेकिन इस हिसाब से जरूर याद हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो OH में देखो, ध्यान से देख रहे हो, मैंने O को उठाया। O का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। पहला टाइप ये हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया, समझ में, ठीक है। दूसरा H का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलेज एंजाइम। दूसरा क्लासिफिकेशन आपका हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। और लूसी में एल को उठाना है मुझे, और एल का मतलब होता है लाएज होता है, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, लाएज होता है, ठीक है। और UCY का कोई मतलब नहीं है, कोई ये सोचे कि UCY का भी मतलब है, कोई ऐसे बना दे, यूरेज बना दे या ऐसे, नो, मात्र यहाँ पे एल का ही मतलब निकल रहा है, बाकी तीनों बेकार हैं, तीनों अक्षरों को छोड़ दें आप, ठीक है। आगे देखो, ये लूसी में से तो मैंने एल को उठा लिया, ठीक है। अब आगे देखो, थैंक में से टी को उठाना है, और टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसफरेज होता है। और आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आइसोमरेज होता है। और लव में से आपको मात्र एल को उठाना है, और एल का मतलब आपका लाइगेज होता है। एल का मतलब क्या है बेटा, लाइगेज होता है। तो कितने प्रकार के हुए यहाँ पे एंजाइम्स, एक तो हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज पहला, दूसरा हाइड्रोलेज, ठीक है, तीसरा लाएज, ठीक है, चौथा ट्रांसफरेज, ठीक है, पांचवा, ठीक है, आइसोमरेज, और छठा दिस इज कॉल्ड लाइगेज, ठीक है। सारे क्लासिफिकेशन आपको याद हो गए। यहाँ पे ट्रिक क्या है, ओ लूसी थैंक आई लव, ठीक है, कि लूसी को आप थैंक कर रहे हैं उसके लव्स के लिए, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं पूरा जितना भी क्लासिफिकेशन है एंजाइम का, ठीक है, आसानी से याद हो सकता है, ठीक। अब मैं एक एक को क्लासिफाइड करूंगा कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होता है, ठीक है, लाएज एंजाइम क्या होता है, ट्रांसफरेज, ये सारे एक एक को अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे, विस्तार से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए आप, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, खुद का खुद ही बता रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें दो चीजें छुप रही हैं, एक तो ऑक्सीडो और दूसरा यहाँ पे रिडक्टेज। ऑक्सीडो से बनेगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिडक्टेज से बनेगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम वह एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और रिडक्शंस करता है आपके सबस्ट्रेट्स का। इस टाइप के एंजाइम्स को कहा जाता है बेटा, क्या कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और दूसरा क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे, जेनाथिन ऑक्सीडेज। ये एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। समझ में आया, ठीक है। आगे चलूं मैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफरेज। दूसरा कौन सा आपका, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज खुद कह रहा है कि मैं ट्रांसफर करूंगा। अब ट्रांसफर साहब किसको करेंगे, ये देखिए आप, ठीक, कि ट्रांसफरेज वह एंजाइम होता है जो क्या करता है यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स को ट्रांसफर करता है, कहां से, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट से अनोदर सबस्ट्रेट्स की तरफ क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है, ठीक। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है यहाँ पे, ट्रांसफर करता है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप्स को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे टिका देता है, ट्रांसफर कर देता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरेज एंजाइम कहलाता है। बात समझ में है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है ट्रांसफरेज एंजाइम्स का, ठीक, ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा आपका, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ये ट्रांसफरेज एंजाइम्स के आपके क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक, समझ में आया, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। तीसरा आपका क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे वो है आपका हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखो, सॉरी,
तीसरा आपका हाइड्रोलेज एंजाइम। तीसरा कौन सा आपका? हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है यहाँ पे? हाइड्रोलाइसिस करता है किसी भी सबस्ट्रेट का, यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस करें, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है यहाँ पे? ऐड होता है। इस टाइप के एंजाइम्स को आप कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। कि हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है यहाँ पे? इसमें वाटर जो मॉलिक्यूल है वो, ठीक है, ऐड होता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस करता है। इस एंजाइम को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, पहला एग्जाम्पल। दूसरा कौन सा है यहाँ पे? अमाइलेज। और तीसरा आपका पेप्सिन। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल आपके हाइड्रोलेज एंजाइम्स के। ठीक, समझ में आया? चौथा देखिए, चौथा टाइप का एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? लाएज एंजाइम। ठीक है, अब देखो लाएज का मतलब क्या है? ठीक है, लाएज जो है वह 2 प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, लाएज में सबस्ट्रेट जो है वह 2 प्रोडक्ट बनाता है और यहाँ पे वाटर को ऐड नहीं करा जाता है। इससे पहले जब हाइड्रोलेज एंजाइम में आपने देखा तो वहां पे मैंने वाटर ऐड करा है, लेकिन यहाँ पे लाएज एंजाइम में मैं वाटर ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और सबस्ट्रेट कितने चीज में डिवाइड हो रहा है? 2 चीजों में डिवाइड हो जाता है। 2 प्रोडक्ट में स्प्लिटिंग हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। ठीक, तो इस टाइप के एंजाइम्स को अपन कहते हैं यहाँ पे लाएज एंजाइम कहा जाता है। बात समझ में आए? और लाएज एंजाइम का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, फ्यूमरेज है, दूसरा स्टेडिडेज है, ठीक है, और तीसरा आपका पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज ये एंजाइम है। ठीक, ये 3 एंजाइम आते हैं आपके लाएज एंजाइम जो है उसके अंदर। ठीक, समझ में आया? ठीक, चौथा देखिए, आगे देखिए आइसोमरेज एंजाइम। देखिए आइसोमरेज एंजाइम क्या होता है? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द आइसोमर। आइसोमर किसे कहते हैं? आइसोमर उसे कहते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला समान है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा कि यदि आइसोमर किसे कहते हैं अपन यहाँ पे? यदि किसी का केमिकल फॉर्मूला जो है यहाँ पे वो समान हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? डिफरेंस हो, इस टाइप के केमिकल्स को आप कहते हैं यहाँ पे आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक, लेकिन अपन तो पढ़ रहे हैं आइसोमरेज एंजाइम। बोला सर आइसोमरेज एंजाइम को क्या होता है? तो वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आइसोमरेज एंजाइम वह एंजाइम होता है जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट कर दे, यानी कि 1 आइसोमरिक को फ्रॉम ऑफ द सबस्ट्रेट जो उससे यहाँ पे दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, उसे कहते हैं यहाँ पे आइसोमरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसके एग्जाम्पल कौन से यहाँ पे? फॉस्फो हेक्सोस आइसोमरेज, ये एग्जाम्पल है इसका आइसोमरेज एंजाइम का। ठीक है, समझ में आया कि इसमें 1 आइसोमर जो है फ्रॉम ऑफ द सबस्ट्रेट से दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में जाता है सबस्ट्रेट से। ठीक है, तो इसे कहते हैं आइसोमरेज कहा जाता है। ठीक, समझ गए? एग्जाम्पल आपके सामने है, दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइगेज। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन वो कौन सा यहाँ पे? ठीक, लाइगेज है। देखिए लाइगेज में क्या होता है? यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट आपस में लिंक होंगे, 2 सबस्ट्रेट आपस में लिंक होते हैं और एक प्रोडक्ट जो है उसका सिंथेसिस करते हैं। इसमें सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट होता है, और वो कैसे होता है? जब 2 सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं तो एक चीज बनाते हैं, और इस टाइप का जो एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है, इस टाइप के एंजाइम्स को आप क्या कहते हैं? यहाँ पे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। कि लाइगेज एंजाइम किसमें इन्वॉल्व होता है? ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाता है, और एक प्रोडक्ट किससे बनता है? जब 2 सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एक
आपके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं आप, ठीक है। इस टाइप का एंजाइम आपका कहलाता है लाइगेज एंजाइम, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट होता है। लाइगेज एंजाइम का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, ग्लूटामाइन, सिंथेटेज और दूसरा आपका एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज, ठीक, ये दो जो है यहाँ पे लाइगेज एंजाइम में आते हैं, ठीक, समझ में आया। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, या कहें कि एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखें, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज है कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप करता है, ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है यहाँ पे, स्पीड अप करता है। एंजाइम्स क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि एंजाइम जो है अनचेंज रहता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है लेकिन एंजाइम सेम का सेम ही बना रहता है, ठीक, एंजाइम में कोई भी अल्टरेशन नहीं आता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। तीसरा देखो, एंजाइम जो है वह अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर जो है उससे आपका एंजाइम प्रभावित होता है। तीसरा आपका प्रॉपर्टीज हुआ, थर्ड प्रॉपर्टीज है एंजाइम्स का। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि एंजाइम जो है वह पीएच जो है उसकी वजह से भी प्रभावित होता है, ठीक है, पीएच भी अल्टरेशंस करता है आपके एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, पीएच प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट आपका एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है यहाँ पे किसी भी रिएक्शंस के, और ये कैटलाइज होते हैं, कैटलाइज कर सकते हैं आप। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है टू रिएक्शंस के लिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, दे कैटलाइज द रिवर्सिबल रिएक्शन, कैटलाइज कर सकते हैं ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन है, जो रिवर्स हो सकती है, ऐसी रिएक्शंस को भी आपका एंजाइम जो है वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कैटलाइज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, अल्टरेशंस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है आपके एंजाइम्स की, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी एंजाइम्स की। पहली प्रॉपर्टीज कौन सी थी कि एंजाइम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। दूसरा आपका एंजाइम केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी अनचेंज रहता है और टेम्परेचर से प्रभावित होता है, पीएच प्रभावित करता है, हाईली स्पेसिफिक होता है और रिवर्सिबल रिएक्शंस को भी कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या है, इसका क्लासिफिकेशन अपन ने देखा और नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज देखा, ठीक है, एंजाइम्स की, ठीक है। और नेक्स्ट अपन कल देखेंगे या इससे आगे देखेंगे, ठीक है। और आप सभी जितना मैंने पढ़ाया है उस सबको पढ़ेंगे, ठीक है, और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है, और कोरोना वायरस से बच कर रहें, ठीक है, ठीक है। और सभी आप सभी वैसे हेल्थी तो होंगे, ठीक, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एंजाइम